नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ बनारस, जहां से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड मैथ। तो आपको बता दें कि हमारे इस चैनल से आपको समय समय पर ट्रिकी जीके भी मिलेगा, ठीक ना। तो आज हमारी ये क्लास जो है ये पॉलिटिकल साइंस की है। अब यहाँ से हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा यह पहला लेक्चर है। और आपको बता दें कि हमारी इस क्लास का जो भी आपको अगर नोट्स बनानी पड़ी अगर, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके हमें वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें हम कि हमारी इस क्लास में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे ही केवल हमारी क्लास करके इस सब कुछ समझ लें। और आपको बता दें कि हमारी जो ये पॉलिटिकल साइंस का इसमें आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है इसमें 22 भाषाएं हैं, अरे 22 भाग हैं, सॉरी 22 भाग हैं और इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, यानी 395 आर्टिकल्स हैं और 25 भाग हैं, यानी कि 22 भाग हैं, यानी कि 22 भाग हैं, ठीक। तो कितने पार्ट हैं? 22 और आर्टिकल्स कितने हैं? 395, ठीक। 395 आर्टिकल्स को ही अनुच्छेद कहा जाता है। और पहले जो भाग 1 है यानी पार्ट 1 में जो है वो उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किस भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज। यह भाग 1 यानी पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 से 4 में वर्णन है इसका। किसमें? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल्स 1 के बाद पहले 1 देखते हैं, फिर 2 करके ऐसे क्रमशः आपको 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद पूरा बताएंगे आपको। ये हमारा जो कोर्स है ये न किसी एक पार्टिकुलरली किसी एक जॉब के लिए यहाँ से तैयारी होती है। आपको बता दें कि हमारे इस जो हमारा एक चैनल है, यहाँ से आपको हर कंपटीशन के लिए फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, यानी हर सब्जेक्ट का आप फाउंडेशन कोर्स अगर कर लेंगे, फाउंडेशन मतलब है नींव, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे नहीं छूटेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। और हमारा पूरा प्रयास है आपको हम पूरी कंटेंट के साथ अच्छे से आपको पढ़ाएं और आपको भी समझ में आता होगा, ये हमें पूरा भरोसा अपने ऊपर है कि हम आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और हमें मोटिवेशन मिले कि हम और मेहनत करें आपके लिए, ठीक। अगर अब आपको बता दें कि यहाँ जो हम यहाँ पढ़ाएंगे थोड़ा ये होगा कि थोड़ा बहुत ही घनिष्ठ मिलेगा, तो आपको PDF में अच्छे फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको PDF बनाने की ज़रूरत अगर लगे कि हमें PDF बनाना चाहिए, अगर आपको भविष्य के लिए अगर रखना चाहते हैं बना करके, तो आप हमारे चैनल जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताएं हैं, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग अपने आज के इस टॉपिक पे आते हैं, जो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स 1 से 4 में वर्णन किया गया है, किसका? पार्ट 1 का, यानी भाग 1 का। आर्टिकल्स 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी कि यूनियन टेरिटरी का वर्णन, यूनियन टेरिटरी का जो कि जिसे कि इनका वर्णन किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है पार्ट 1 यानी भाग 1 में, आर्टिकल 101 से 4 तक। और आपको बता दें कि संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? 22। और पहले भाग में किसका वर्णन है? तो पहले भाग में आज हम लोग देखेंगे भाग 1 यानी पहला भाग, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 अनुच्छेद में है, यानी 1 से 4 तक के अनुच्छेद में भारत संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। उसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कल नागरिकता देखेंगे, क्योंकि 5 से 11 है। उसके बाद मौलिक अधिकार। और आपको बता दें कि आर्टिकल्स आपको अधिक नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये याद करना भी ज़रूरी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पूरा भाग खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। आपको एक भाग में से कुछ ही अनुच्छेद, जो तक कि करीब 5 से 6 अनुच्छेद आपको, 5 से 6 आर्टिकल्स आपको देंगे, उतना आप याद करिए। फिर अगले वीडियो में अगले चलेंगे, धीरे धीरे करके हम इसे भी खत्म कर देंगे अच्छे से, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में किसका वर्णन है, फिर 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ठीक ना। तो आते हैं आर्टिकल्स 1 में। तो आपको बता दें संविधान कहते किसे हैं, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो संविधान किसे कहता है? तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, यानी कि सब हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, सब हर व्यक्ति के लिए एक कानून हो, उनके लिए केवल एक ही कानून हो, हर एक व्यक्ति के लिए बस एक कानून हो। जैसे वह राष्ट्रपति हैं या वह एक आम गरीब हो या बहुत अमीर हो, बहुत अमीर व्यक्ति या बहुत गरीब आदमी के लिए भी वह कानून एक ही लगता है, ठीक। एक ही कानून दोनों पर लागू होता है, इसे संविधान कहते हैं। संविधान में किसी गरीब, ऊंच नीच, बड़ा छोटा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। बस उसमें साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति के लिए यह एक कानून है, इसी कानून हर एक व्यक्ति को पाएगा। या अमीर होगा, अगर वह कोई अपराध करता है तो उसके लिए वही कानून होगा जो एक गरीब के लिए होगा, ठीक। तो इसमें
इसी के लिए कहते हैं संविधान किसे कहा जाता है, तो संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। तो संविधान में, भारतीय संविधान के 22 भाग हैं और उसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है आज हमारा कि भारतीय संविधान पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भाग 1 को देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, यानी आर्टिकल 1 से 4 तक, 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल्स 1 अनुच्छेद 1 में देखते हैं। अब अनुच्छेद के नीचे हम लोग यहाँ 1 को देखते हैं। 1 में नंबर में क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं 1 में क्या है। तो 1 में है, 1 में कहा गया है कि भारत जो है वह एक संघ है, राज्यों का संघ है, यानी कि जो भारत है, जो भारत देश है हमारा, वह एक राज्यों का संघ है, यानी इनके राज्य जो है कि एक राज्यों से जुड़कर बना है। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत संघ क्या है, जुड़ कर बना है, यानी कि संघ है, राज्यों का संघ है। पहले में क्या है, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक। तो अब इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, मतलब आपको इतने शॉर्ट में बता रहे हैं। आपको यहाँ सुनिए हमारी बात, वहीं से याद करने की ज़रूरत है। PDF भर चाहिए तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राज्य संघ, राज्यों का संघ है, यानी कि जो हमारा भारत है वह राज्यों का संघ है, ठीक। तो ये आर्टिकल्स 1 में कहा गया है। 1 में कहा गया है कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। लेकिन आपको बता दें कि संघ इसे अब जब इंग्लिश में देखेंगे तो एक होता है एक होता है यूनियन मतलब भी संघ होता है, और एक होता है एक होता है फेडरेशन। क्या होता है, फेडरेशन भी होता है। फेडरेशन माने भी संघ होता है। तो जो ये फेडरेशन वाला संघ है और ये यूनियन वाला संघ है, तो जो यूनियन होता है, यूनियन, अब देखिए यूनियन से आपको लगता होगा, आप जानते होंगे यूनियन कोई एक संगठन होता है, जैसे यूनियन कहा जाता है, जैसे उसका नाम रखा जाता है, ये यूनियन वो यूनियन, तो उससे मतलब नहीं। हमें यूनियन मतलब होता है संघ, यानी उन लोगों का कोई एक संघ हो, जैसे कोई लोग जुड़ के मिलते हैं तो उससे कहा जाता है कि ये संघ है एक। तो इस तरह से ये राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों से मिलकर हमारा भारत बना है। तो ये तो संघ हम लोग हिंदी में कहते हैं। जब इसे इंग्लिश में कहीं डिफिनेट करना होगा तो आप यूनियन लिखेंगे भारत को। क्यों, क्योंकि भारत को यूनियन लिखेंगे, इसे भारत को यूनियन लिखेंगे। जबकि अमेरिका, जो अमेरिका है यह फेडरेशन है, अमेरिका, जानते हैं क्यों, क्योंकि जो यूनियन होता है वो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ये यूनियन यानी कि भारत के जो राज्य हैं वो अपने मन से कभी इस देश से, भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन फेडरेशन जो है, यानी अमेरिका के जो राज्य हैं वो अपने मन से जब चाहें तब वो अलग हो सकते हैं। उसे कहते हैं फेडरेशन मतलब जो अपने से मन चाहे वो निकल सकता है, यहाँ से जा सकता है। लेकिन यूनियन में वो अपने मन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब ये है, फेडरेशन का मतलब ये है। तो आप हम लोग जान गए कि आर्टिकल्स 1 में क्या है कि राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, यह कहा गया। आर्टिकल्स 1 में यह कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, ठीक। क्या कहा गया है, भारत जो है राज्यों का संघ है, वह कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता, अपने मन से टूट कर कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका जो एक अपवाद है, जो फेडरेशन मतलब होता है ये भी संघ, इसका मतलब होता है जो अगर फेडरेशन है तो वो अलग हो सकता है। तो राज्यों का संघ कहिए, राज्यों का यूनियन कहिए, यूनियन ही आपको सही पड़ेगा। आप यूनियन भी याद रखिएगा कि यूनियन है भारत, जो कि फेडरेशन है, ठीक। तो हमें बस यहाँ से मुख्य यही है कि राज्य, आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन आपको बता दें कि ये क्वेश्चन उतना पूछे नहीं जाते कहीं, लेकिन आपको जाना जरूरी है, क्योंकि हम आपसे कहें कि हम आपको आर्टिकल्स 1 से लेकर के 395 तक पढ़ाएंगे, यानी अनुच्छेद 1 से 395 तक पढ़ाएंगे, तो आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल्स 2 पे। आर्टिकल 1 में बस यही है, आर्टिकल्स 1 में बस यही है, केवल बस ए है, केवल बस यही आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स 1 है खाली। आर्टिकल्स 1 में यही कहा गया है कि राज्यों का संघ है। अब आर्टिकल 2 में कहेंगे, इसे 2 में क्या कहेंगे, आर्टिकल 2 में कहेंगे कि आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि भारत का जो संसद है, भारत की जो संसद है, आपको बता दें संसद क्या है। संसद जानते हैं क्या है, संसद मतलब होता है, यह संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। संसद जो ये आपको बता रहे हैं एक शॉर्ट में, संसद है, यानी इसे लीजिए संसद हो गई। ये इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है लोकसभा, ये होती है राज्यसभा, और इसमें एक होता है प्रेसिडेंट, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर संसद बनती है। क्या बनती है, संसद बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे ML जो लोकसभा उसमें MP बैठते हैं, और राज्यसभा में जो होते हैं जो कि विशेष किसी सदस्य होते हैं। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब संसद के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि संसद, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्ण अनुमति देकर, यानी कि राष्ट्रपति को वह अपनी सूचना दे करके, कोई सूचना भी कार्य करेगी तो वो पहले राष्ट्रपति को सूचना दे करके किसी भी देशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी कि जैसे ये आप लीजिए, जैसे ये भारत है और ये यहाँ कोई राज्य है, मतलब यहाँ है, तो अगर इसे भारत में मिलाना होगा तो ये पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को बताएगी, और बता करके संसद चाहेगी राष्ट्र प्रेसिडेंट को बता करके इसे बुलाएगी। संसद मतलब ये लोकसभा में किसी, राज्यसभा में किसी भी पेश कर दिया जाए अगर वो बिल कि हम इसे मिलाना चाहते हैं, तो उससे पहले वो संसद प्रेसिडेंट को बताएगी, यानी राष्ट्रपति को बताएगी, तब इसे कार्य करेगी। तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के वह किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। क्या कर सकती है, मिला सकती है, सूचना दे सूचना दे करके विदेशी राज्य, किसको, विदेशी राज्य
मिलाना, विदेशी मिलाना लिख दें, विदेशी मिलाना, ठीक ना। आप लोग यही से समझिएगा। आर्टिकल्स किसी को भी मिला सकती है, यानी किसी विदेशी राज्य को वह मिला सकती है। कौन? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के वह किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि संसद जो है उसके पास ये अधिकार है कि वह प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देकर के पूर्व मतलब मिलाने से पहले सूचना देकर के किसी भी विदेशी राज्य को वह भारत में मिला सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर प्रेसिडेंट का मना नहीं कर सकते, मना प्रेसिडेंट को केवल बताएगी, प्रेसिडेंट उसे मना कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते कभी। ये केवल इनसे बता करके ये काम अपना करेगी, बस इनसे बता देगी। मतलब इनसे पहले इनकी सूचना रहनी चाहिए कि इनके पास ये सूचना थी कि यह मिलेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भारत आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि सूचना देकर पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद वह किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है भारत में, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है सूचना देने के बाद। ठीक, कौन? संसद। तो ये आर्टिकल 2 हुआ। आर्टिकल 1 में कहा गया कि राज्यों का संघ है भारत, और आर्टिकल 2 में कहा गया है किसी विदेशी राज्यों को मिला लो। अब आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है जानते हैं? आर्टिकल 3 में कहा गया है कि यह संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा। इसमें भी संसद राष्ट्रपति को पहले सूचना देगी, उसके बाद भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका नाम बदल सकती है, या उनकी सीमा बदल सकती है, या उनका क्षेत्र बदल सकती है, यानी कम काट सकती है, बढ़ा सकती है, उनका क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकती है, कमी कर सकती है, या फिर उनका नाम बदल सकती है। तो ये बात ये वही देखिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान बनाए वो लोग भी कितना सोचे थे। सोच लीजिए, आज से कितना साल पहले की बात है, हमारा संविधान जब बना तो आप सोच सकते हैं कि कब, तो कितना 1950 में जाकर हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन सोच लीजिए कि कितने लोग आगे दिमाग लगाए, कितना आगे तक कार्य किए, इतना दिमाग लगाए कि पहले इनको मिला लो। देखो सोचो, पहले इनको मिला लो, मिलाने के बाद जब ये हमारे राज्य में मिल जाएंगे, जब हमारे राज्य में हो जाएंगे, यानी ये भारत के हिस्सा हो जाएंगे। जब भारत के हिस्सा होंगे तो हम कहेंगे कि अब हम इन्हें तोड़ के छोड़ कर दें, बढ़ कर दें, नाम बदल दें, कुछ का मन करे वो तूर तार के संसद कर सकती है। इसका संसद चाह दे तो इनको तोड़ तार के बदल सकती है। किनको? जो ये राज्य मिले थे, विदेशी राज्य जो भारत में मिले, उसके बाद ही भारत के राज्य हो गए। तो अब आर्टिकल 3 के तहत इन्हें तोड़ दे, कूच दे, चाहे छोड़ कर दे, बढ़ कर दे, उनका नाम बदल दे, तो ये कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। यह केवल राष्ट्रपति को सूचना देकर के वह किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। तो इसमें क्या बदल सकती है? सीमा और नाम सूचना देकर के, इसमें भी सूचना देकर के वह सीमा या क्षेत्र को बदल सकती है, सीमा या क्षेत्र को बदल सकती है, सीमा और क्षेत्र को बदल सकती है आर्टिकल 3 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ये किसी भी राज्य को, ये आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति को सूचना देकर के या किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य की क्षेत्र, उसके क्षेत्र को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और इसे बदल सकती है। तो देख लीजिए, पहले इनका कहना है कि तुम हमारे राज्य में आओ, तुम्हारे राज्य में मिल जाओ, हमारे भारत देश में मिल जाओ, उसके बाद हम तुम्हें थूर थार के छोट बड़ मोट कर देंगे ना। अब देखिए, जो सूचना जो विदेशी को मिलाती है सूचना देकर के, इससे पहला राज्य जो मिला था वह था सिक्किम। कौन था? सिक्किम। पहला राज्य कौन था? सिक्किम। जो हमारे भारत से मिला, हमारे भारत में पहला विदेशी राज्य मिला, उसका नाम था सिक्किम। कौन? क्या नाम था? सिक्किम। कौन मिला था? सिक्किम। सिक्किम मिला था, जानते हैं कब? 16 मई को, 16 मई 1975 ईस्वी को, 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में यह मिला। कौन? सिक्किम। सिक्किम मिला। कौन मिला? सिक्किम मिला। भारत में यह मिला कब? 1975 में। 1975 में मिला था सिक्किम हमारे भारत देश में। कब मिला था? 1975 में भारत में मिला। ठीक, 1975 में मिला था सिक्किम। तो ये देख लीजिए, सूचना देकर के मिलाएं तो यह पहला राज्य था सिक्किम, जो कि भारत में विदेशी राज्य था, जो कि भारत में मिला। यह 16 मई 1975 को भारत में मिला। कब मिला? 16 मई 1975 को। अब आपको बता दें कि सिक्किम, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब यह जो सिक्किम था, यह भारत से बाहर से सटा हुआ भले था, लेकिन यह अलग देश था, यह अपना एक अन्य देश था। जब यह अलग अन्य देश था तो जब वहाँ तिब्बत भी था, चीन था, जब चीन अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था तो उस समय तिब्बत पर उसने कब्जा किया। उसके बाद सिक्किम की ओर चला था, तो सिक्किम को ऐसा लगा कि नहीं, ये हमें भी दिक्कत होगी इससे। ये हमारी इनकी नीति देखा था कि वहाँ के कैसे लोगों को वह रखते हैं, तो इन्हें भी दिक्कत हुई, तो ये भारत में मिलना चाहें। फिर भारत के पास कुछ दिन तक मिले थे ताकि उनकी समझ में आए कि हमें यहाँ कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो वहाँ पर इनको लगा कि नहीं, हम यहाँ सही हैं, सुरक्षित हैं, तब यहाँ पर यह मिले। अब जब ये मिल गए तो अब इन्हों को ये तोड़ ताड़ सकती है, छोटो कर सकती है। तो संसद इनको सूचना देकर के मिला ली थी। अब जब ये मिल गए, सिक्किम मिल गया, तो अब इन्हें तूर दे, थोड़ थार के, छोट कर दे, बढ़ कर दे, मोट कर दे, या नाम बदल दे, तो ये कर सकती है अब, क्योंकि अब ये राज्य भारत का राज्य हुआ। तो आर्टिकल 3 के तहत ये अगर आपका राज्य है तो इन्हें जब मिला लेगी तो तूर तार के इसे बना दे,
मतलब ये किसी और राज्य में मिला दे, ये किसी और राज्य में इनको ख़त्म में कह दे, या फिर इनको नंबर बदल दे इसका, या इसका क्षेत्र ऐसे घुमा दे, नक्शा इस तरह से बना दे, किसी तरह से ये कर सकती है। कौन? संसद। संसद जो हमारी है, हमारी संसद जो है आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा या उसका क्षेत्र बदल सकती है। तो आपको क्या याद रखना, जानते हैं क्या? आर्टिकल 1 में कोई पूछे तो राज्य संघ का क्षेत्र है, जो भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है वह राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में वर्णन है। आर्टिकल 2 में वर्णन है कि भारत की संसद राष्ट्रपति को सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 में उन्हें तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ करके नाम बदल दे, कुछ बदल दे, तोड़ू दे, थोड़ू दे, कुछ कर सकते। तो आर्टिकल 3 के तहत या किसी भी राज्य को अब उसकी सीमा को कम घटा बढ़ा सकती है, बदल सकती है, तथा उसके नाम को बदल सकती है ना, नाम बदल सकती है। तो इसमें सूचना सीमा को बदल सकती है तथा नाम भी, इसमें नाम भी, सॉरी छूट गया था, नाम भी, उसका नाम भी बदल सकती है। और इसके तहत एक नाम बदला जिसका नाम था उड़ीसा। क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा जैसे उदाहरण बता दें, उड़ीसा, अब इसका नाम हो गया उड़ीसा। उड़ीसा क्या हो गया है? उड़ीसा। तो ये बदल गया कि नहीं बदल गया? आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत उड़ीसा नाम बदल गया इसका, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से ओडिशा हो गया आर्टिकल 3 के तहत। ठीक। 1 के तहत राज्य संघ का क्षेत्र ये पता चलता है, 1 में पता चलता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन है। दूसरे में पता चलता है कि ये इसमें यह नियम है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर के किसी भी विदेशी राज्यों को मिला सकती है। इसमें इससे पहले सबसे पहला राज्य मिला था सिक्किम, जो कि 16 मई 1975 को मिला सिक्किम। उसके बाद आर्टिकल 3 में कहता है कि यह राष्ट्रपति को संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर के किसी भी राज्य की सीमा या फिर उसका नाम बदल सकती है, उसका सीमा क्षेत्र को बदल सकती है, छोटा कम कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, चाहे जो मन करे उसको तोड़ ताड़ के जैसे करे वैसे कर सकती है, तोड़ ताड़ थूड़ थाड़ के छोट मोड़ कर दे। देखिए आप हमारी भाषा को मत लीजिएगा, हम यहाँ फ्रेंकली सवाल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप भी थोड़ा खुश रहेंगे, हंसी रहेंगे तो पढ़ाई होती रहेगी। आप दिन भर अगर पढ़ाई करेंगे तो इससे नहीं मतलब है। पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जैसे समझ में आए वैसे समझिए कि नहीं। जैसे आप थूड़ थाड़ के तोड़ ताड़ गए तो समझ में आया कि मतलब इन्हें तोड़ ताड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे काट कूट के कैसे बना देगी। आप कहेंगे कि ये सीमा क्षेत्र कर सकती है, सीमा बना सकती है, तो आप यहाँ अब बहुत सोचना पड़ेगा। थूर थार दिए तो समझ में एकदम तूर तार के उन्हें मार के जैसे मतलब मारेगी, सही में नहीं, इसे भी थूर थार के इनको बना देगी अलग एक अपना राज्य, उनका राज्य का नाम बदल देगी, पहले मिलाएगी, उसके बाद इनके तोड़ के। अब ऐसे याद करना कि पहले राज्य संघ था, सबको मिलाया था, उसके बाद आप सोचा कि कोनो बहरों वाले को ले लें, तो वह को खींचा, तो पहले खींच के मिला लिया, जब वो मिल गए तब वो कंफर्टेबल नहीं थे, आगे पीछे ऊपर नीचे थे, तो उन्हें तोड़ दिया, तोड़ कैसे कर दिया, फिर उनको नाम पसंद है तो नमो तोड़ दिया। यानी कि आर्टिकल 1 में तहत वो सब मिले थे, 2 में वो विदेशियों को खींच लाया, तीसरा में उनके तोड़ के उनका नमो बदल दिया, उनको तोड़ू दिया। अब ऐसे याद रखिए ट्रिक से, कैसे? पहला में कि वह राज्य जो हमारा भारत है, वह राज्य जो है वह संघ, यानी कि संघों का संघ का राज्य जो है वह संघ है, भारत राज्यों का संघ यानी कि सबसे मिला है। उसके बाद उसको लगा कि एक 12वां है, आर्टिकल 2 के तहत वो दूसरों को खींच लेगी, जब आर्टिकल 2 के तहत भी उसको मिला लेगी, फिर आर्टिकल मिला लेगी तो 3 में उन्हें तूर तार के छोड़ छाड़ कर देगी। लेकिन यह कार्य करेगी, लेकिन उससे पहले वो राष्ट्रपति को दोनों में सूचना पहले दे देगी, पहले सूचना दे देगी, दोनों को सूचना देगी, पहले सूचना उनको दी रहेगी कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, ठीक, ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, ये पहले बता देगी। किसको? राष्ट्रपति को। सूचना भी पहले देगी, इसमें भी सूचना पहले देगी। वह सीमा बदलेगी तब भी, नाम बदलेगी तब भी, तथा विदेशी राज्यों को मिलाएगी तब भी वह वो बता सकती है कि हम राष्ट्रपति से बता करके ही यह कार्य करेगी। वो नाम बदले या फिर वह विदेशी को मिलाए, उससे मतलब नहीं है, ठीक। अब इसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, जिसे कहते हैं आर्टिकल्स 4, ठीक। आर्टिकल 4 में बहुत कुछ नहीं है, आर्टिकल 4 बस इन्हीं तीनों का वर्णन है, दोनों का आर्टिकल 4 में है। और यहीं से भारत राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग देखेंगे 5 से 11, जिसमें हम लोगों ने नागरिकता के बारे में, नागरिकता अगली क्लास हमारी नागरिकता पर होगी, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक। तो अभी हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बचा है, 1 2 हो गया, तो आर्टिकल 4 बचा है। तो अब आर्टिकल 4 पे आते हैं हम लोग, ठीक ना। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन था, संशोधन है कि नहीं है? अगर संशोधन ये हुआ कि पहले भारत मान लीजिए 28 था, अब एक विदेशी जुड़े तो 19 हुआ, तो अब उन्हें संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं? अब भारत में संशोधन करना कि अब भारत में 28 नहीं, अब 29 राज्य हैं, कहना पड़ेगा। तो संशोधन एक हुआ। दूसरा कि अब इन्हें कहीं तो ये भी नोट करते होंगे कि नहीं, अब उड़ीसा नहीं, इनका नाम ओडिशा हो गया, या फिर इनका क्षेत्र यहाँ तक नहीं था, अब पूरा क्षेत्र इतना बड़ा हो गया। ये कहीं तो ये नोट करते होंगे, कहीं लिखा होगा, तो यह संशोधन इसे कहा जाता है। तो आपको बता दें कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन होता है तो वह 338 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह 368 में की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 368 में। 368 में यह कहा गया है कि आप किसी भी
मतलब 368 में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है 368 में। तो इसमें यह कहा गया है, चौथे नंबर में यह कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन। जो आर्टिकल 2 था यह कि वह किसी विदेशी को मिला ले, तथा आर्टिकल 3 में वो किसी भी सीमा को बदल दिया, उसका क्षेत्र का नाम बदल दे। यह आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन जो कि वह संशोधन 368 से बाहर रखा जाएगा, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। अर्थात इसे ये जानेंगे कि संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। आपको पहले बताएं यह राष्ट्रपति को सूचना देगी, इसे रोक नहीं सकता। लेकिन आर्टिकल 368 में जो भी संशोधन होंगे, जो भी आर्टिकल 368 के तहत, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संशोधन होगा, उससे वह राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। लेकिन आर्टिकल वैसे रोक सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया इसे। किसे? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर 368 के बाहर रखा गया है, इसलिए इसे राष्ट्रपति नहीं रोकेगा। कौन? राष्ट्रपति रोकेगा नहीं रोकेगा, नहीं रोक सकता। कौन? राष्ट्रपति। इसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता कभी। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि यह आर्टिकल देखिए लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए हम फिर से क्षमा चाहते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो यह जो आर्टिकल 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन वह 368 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। इसे रखा जाएगा इसीलिए वह रखा गया है क्योंकि 368 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन होगा उसी को केवल राष्ट्रपति रोक सकता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। किसे? आर्टिकल्स 2 और 3 में किया गया जो संशोधन है उसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। बस उसमें जानकारी यह दी जाती है यह संशोधन होगा, यह जानते रहते हैं, बस इसे रोक नहीं सकते। कौन? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि 368 के बाहर रखा 302 में आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सूचना देकर राष्ट्रपति को संसद सूचना देकर के उसके बाद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि वह जब भारत में मिल जाएंगे या मतलब सारे भारत के जो इतने भी राज्य हैं उनकी वह सीमा, उनका नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में बदली कर सकती है। ठीक। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन है उसे 368 के बाहर रखा जाएगा। अर्थात 368 में बाहर रखने के कारण ही राष्ट्रपति इस पर रोक नहीं सकता। इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 4 के बाहर रहता है, आर्टिकल 368 के बाहर रहता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 4 में है। यानी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा, इसलिए इसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। और आप देखिए रिविजन यहाँ से देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। आर्टिकल्स 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, वह फेडरेशन है, याद रखना यूनियन है, यानी वह कभी अपने मन से टूट के बाहर नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर के किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, अपने भारत में मिला सकती है। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत में जो संसद जो है वह राष्ट्रपति को सूचना देकर के भारत के किसी भी राज्यों का उनका नाम तथा उनकी सीमाओं में अदला बदली कर सकती है। ठीक। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। अगर आर्टिकल 368 से वह बाहर है तो वह उसे राष्ट्रपति रोक भी नहीं सकता। कौन नहीं रोकता? आर्टिकल 368 के अगर कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर होता है तो उसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। आर्टिकल 368 में जानते हैं क्या है? यह संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान का संशोधन किसके तहत में? आर्टिकल 300 संविधान के संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल्स में? आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में जितने भी संशोधन होंगे उसे राष्ट्रपति की हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन इसमें केवल सूचना देकर के हो सकता है, इसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। किसे? आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में किए गए जो संशोधन। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ है भारत। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी विदेशी राज्य को मिला लो। आर्टिकल 3 में मिला के तोड़ लो। और आर्टिकल 3 में कहा गया कि जब तोड़बा मिलेबा तो ओके राष्ट्रपति से रोक ना पाई हैं। मतलब हमारे बतिया को आप समझ लीजिए बस, और वो थोड़ा ऐसे बोल दिए तो समझ रहे हैं ना। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 4 के तहत वह किसी भी राष्ट्रपति से किसी भी हालत में रोक नहीं सकता। यह आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 4 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो कहेंगे कि आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, यह इसमें उल्लेखनीय है और 368 में बाहर रखने के कारण इसे राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, ठीक ना। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात संशोधन को राष्ट्रपति ही रोक सकता है, इसे रोक नहीं सकता। अर्थात इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल 368 के बाहर है। तो आर्टिकल 1 में हो गया राज्यों का संघ है भारत, आर्टिकल 2 में हो गया कि यह विदेशी को मिला ले, आर्टिकल 3 में मिला के उनका नाम तोड़ तार के बदल दे, नाम बदल दे, सीमा बदल दे, कुछ बदल दे, आर्टिकल 4 में ये बदल ले, अपने मनमानी कर ले संसद, आर्टिकल 4 के तहत आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में अगर संसद मनमानी भी कर लेती है अपनी, जिसे राष्ट्रपति नहीं रोकेगा, मतलब मनमानी नहीं करती है, हम बोल रहे हैं इसे। तो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 4 में ये याद रखना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का को जो संशोधन है उसे 368 में बाहर रखा गया है, ये इसका उल्लेख आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि वह किसी विदेशी राज्य को उनका नाम विदेशी राज्य को मिला ले, वो तो 2 में है, लेकिन विदेशी राज्य को मिलाने के बाद भी उनको सीमा उनका नाम बदल दे अगर, तो आर्टिकल 3 में है। लेकिन अगर भारत के भी कोई राज्य पहले से ही है और उनका भी अगर सीमा बदल दे, उनकी नाम बदल दे, भी आर्टिकल 3 के तहत सीमा और उनका नाम बदल सकती है। और आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। तो आपको बता दें हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब आपको बता दें कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद अब अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके लगे कि नहीं है हमारे मतलब यूज में है, यानी आपके काम लायक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें अभी और अपना सपोर्ट करिए, ताकि हम और मोटिवेशन हो और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाएँ और खूब मेहनत करके आप खूब कंटेंट जोड़कर आपको बता सकें। ठीक, तो धन्यवाद।